जय श्री महाकाल, जय महाकाली। आज हम आप लोगों को शमशान भैरवी की साधना के बारे में बताएंगे। उनकी साधना कैसे हम कर सकते हैं। शमशान भैरवी हमारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली काली का ही एक स्वरूप हैं। यह शक्ति मनुष्य को उसकी हर इच्छा को पूर्ण करने में उसकी सहायता करती है और उसकी सारी इच्छाओं को हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण करती है। लेकिन इस साधना को करते समय बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, नहीं तो साधक को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। गलती करने पर साधक दरिद्र भी हो सकता है और साधक के जो शत्रु हैं उनको उस पर आक्रमण कर सकते हैं। आक्रमण करके उसके शत्रु उसको कुछ भी हानि पहुंचा सकते हैं अगर इस साधना में कोई गड़बड़ी हुई तो। लेकिन अगर सही विधि से साधक यह कर लेगा तो सभी पर विजय प्राप्त कर लेगा और दुनिया आपके कदमों में होगी। उसके शत्रु उसके सामने कभी भी कहीं भी टिक नहीं सकते और उसके शत्रुओं का हमेशा पतन ही पतन होगा। शमशान साधना को करने के लिए शमशान में हमें जाना पड़ता है। शमशान के अलावा यह साधना कहीं और नहीं की जा सकती है। यह साधना महीने में पड़ने वाली किसी भी अमावस्या को हम कर सकते हैं। इस साधना में प्रयोग किए जाने वाली सामग्री इस प्रकार है: लाल कपड़ा, लोहबान, रक्त चंदन, कपूर, काला तिल, जौ, सरसों, उपली, भैंस का घी, भैंस का दूध, कुमकुम, सरसों का तेल, शराब, मांस, कौवे का पंख, औरत के बाल, मानव खोपड़ी का स्वरूप यानी सीमेंट से बना मानव खोपड़ी, गोरोचन, गोमती चक्र, कौड़ी और अन्य सामग्री की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे लवंग, कपूर और काला तिल के अलावा जौ का की भी आवश्यकता हमें पड़ती है। जी हाँ, इस साधना को करने के लिए दक्षिण की दिशा का चुनाव हमें करना चाहिए, मतलब कि दक्षिण की दिशा में हमारा मुख होना चाहिए। साधना के लिए सामग्री इकट्ठा करने के बाद शमशान जाकर जलती चिता हमें खोजना पड़ेगा, क्योंकि यह साधना जलती चिता के पास ही किया जाता है। यह साधना करते समय आपके शरीर पर वस्त्र नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सिंदूर, गोरोचन, तेल और कुमकुम से अभिमंत्रित घेरा आपको शमशान में बनाना पड़ेगा। मुख आपका दक्षिण की ओर होना चाहिए। सबसे पहले आप घेरे में गोमती चक्र और कौड़ी को रखकर उसके ऊपर खोपड़ी को रखकर उसकी मांग सिंदूर एवं कुमकुम से आपको भरना होगा। और यह क्रिया करने के लिए भैरवी चक्र आपको बनाना पड़ेगा। भैरवी चक्र इस प्रकार रहेगा जैसा आपको इस समय दिखाई पड़ रहा है। यह 3 प्रकार से बनाया जा सकता है। इसे आपको सिंदूर से बनाना चाहिए। इसके बीचों बीच आपको एक दीपक जलाना पड़ेगा। जलाने के बाद शमशान भैरवी का ध्यान करते हुए आराधना करके पूजा करें। उसके बाद पूजा सामग्री में बताई गई सारी वस्तुओं का आपको भोग लगाना होगा। चिता के समक्ष मंत्र का जाप आपको
करना पड़ेगा। मंत्र जाप करने का क्रम 21 रात आपको करना पड़ेगा। इस कार्य के लिए आपको नई नई चिताएं खोजनी पड़ेंगी, क्योंकि एक चिता में जब तक आग ठंडी नहीं होगी तब तक मंत्र उच्चारण करके दूसरी चिता आपको खोजनी पड़ेगी। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि साधना करते समय मंत्र जाप के साथ आपका ध्यान वहीं रहना चाहिए, इधर उधर आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। चिता की आग ठंडी होने पर वहाँ की मिट्टी, राख एवं कोयला को अपने पास सावधानी पूर्वक रखते जाना चाहिए। यही क्रिया सारी चिताओं के साथ आपको करनी है। इस प्रकार आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। जैसे यहाँ पे बताया गया है ठीक उसी प्रकार आपको कार्य करना है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यह क्रिया करते समय आपको तन मन धन से आपको अपने मन को एकाग्र करके यह साधना करके आप इसको कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।